व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, तो आंसर है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए उसे हमने जितने अमाउंट में हीट सप्लाई करी वो उस गैस की क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। ये बात समझ में आई। और इसी को हम मोलर स्पेसिफिक हीट में करेंगे तो हम क्या लेंगे, दोनों गैस लेंगे, 1 मोल गैस लेंगे, उसे हम हीट देंगे तब तक जब तक कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ना राइज हो जाए, तो हम बोलेंगे इट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो अगर मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस की बात करूं तो वो क्या है, it is the amount of heat is required to rise the temperature by 1 degree Celsius is called क्या बेटे, ऑफ गैस। क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब इस ऑफ 1 ग्राम, ये बात समझ में आई। तो 1 ग्राम गैस लीजिए, उसका टेम्परेचर तब तक राइज कीजिए, तब उसे तब तक हीट दीजिए जब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ना राइज हो जाए। जो आपने हीट सप्लाई करी वही उसकी स्पेसिफिक हीट है। इसके बाद हमें ना इसके कुछ केसेस को एनालिसिस करना है कि हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है बेटे, स्पेसिफिक ऑफ द गैसेस को, उसकी हमें लिमिट डिसाइड करनी है कि हम उसे कितनी हीट दे सकते हैं और हीट देने से वो अपने टेम्परेचर को कितना राइज कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिमिट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, इस लिमिट में सबसे पहले हमने क्या कंसीडर करा, मान लो बेटा कि यहाँ से पिस्टन लिया हमने, सिलेंडर लिया, दिस इज सिलेंडर, और इस सिलेंडर में क्या लगा दिया, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया, दिस इज पिस्टन, और ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस समझते हो, आसानी से वो मूव कर सकता है, इसमें कोई फ्रिक्शन ना के बराबर है। इसमें हमने क्या करा, कुछ गैस को फिल कर दिया, दिस इज सपोज टू बी गैस। अब पहले केस में हमने करा क्या, ये पिस्टन था, इस पिस्टन को हमने ऊपर से पकड़ा और इसको सडनली ऐसा प्रेस कर दिया ऊपर से। तो अगर मैं इसे ऊपर से प्रेस करूंगा तो इसके अंदर गैसेस मोलिक्यूल्स का क्या होगा, तो आंसर है जैसे मैं ऊपर से प्रेस करूंगा तो ये जो गैसेस मोलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ आपस में टकराएंगे। जब ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो उनके टकराने से, जिसे क्या कहते हैं, कोलिजन, उनके कोलिजन से क्या होगा, इसके अंदर का टेम्परेचर राइज होगा। नंबर दूसरा क्या होगा, तो आंसर है दूसरा, इसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नंबर तीसरा, इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर हम इस पिस्टन को लेकर ऊपर से ऐसा सडनली कंप्रेस करें, हमने इसके ऊपर कुछ वर्क किया और इसे सडनली कंप्रेस कर दिया, तो व्हाट वी बेसिकली ऑब्जर्व कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्रेशर अंदर का इंक्रीज होता है। उसका रिजल्ट ये मिलता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलिजन होता है, कोलिजन होने से क्या पड़ता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। नहीं है बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, राइज हो गया। तो नाउ अगर मैं बोलूं, नाउ द पिस्टन इज सडनली कंप्रेस्ड, सडनली बेटे कंप्रेस्ड। अगर हम पिस्टन को ऊपर से सडनली कंप्रेस कर दूं तो होता है क्या, तो हमने देखा कि फाइनली हमारा टेम्परेचर राइज हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अच्छा, अगर मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो हमें स्पेसिफिक का फार्मूला पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, एम सी डेल्टा टी होता है। तो हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी थी। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर राइज किया या नहीं किया, किया। लेकिन उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमने इसे कितनी हीट सप्लाई करी, कितनी हीट दी भाई यहाँ से, तो आंसर है 0। और हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट के लिए शर्त क्या है कि 1 डिग्री टेम्परेचर हमें राइज तो करना है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने हीट कितनी दी, 0। और जब हमने हीट दी नहीं तो इसका मतलब उसका हीट सप्लाई ही क्या कहलाती है, हमारा स्पेसिफिक हीट हो देती है। जब हमने हीट सप्लाई करी नहीं तो स्पेसिफिक हीट कितनी होगी इसकी, 0। रख के देखो तो डेल्टा क्यू कितना था हमारा, 0। टेम्परेचर तो राइज हुआ है भाई, तो डेल्टा टी राइज हुआ है, ये तो हम पक्का इस टेम्परेचर राइज हुआ है। लेकिन उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए हमने हीट कितनी दी, 0। तो हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 0। और हमारी पुरानी पहचान है कि टेम्परेचर राइज तो करना है, लेकिन टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हीट देनी पड़ेगी। और हमने हीट दी नहीं तो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, 0।
क्योंकि मास कितना है 1 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम जितनी हीट सप्लाई करते हैं वही तो C कहलाता है। और हीट हमने कितनी दी 0, जब हीट दी नहीं तो उसका स्पेसिफिक कितना होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम किसी एक पिस्टन को ऊपर से सडनली कंप्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है 0, जबकि टेम्परेचर तो राइज होता ही होता है। नंबर दूसरे केस में देखना, नंबर सेकंड केस, इफ द हीट सप्लाई is equal to expansion। इधर ध्यान से देखिए, यही पिस्टन था बेटे हमारे पास। इस पिस्टन में हमने क्या करा, हीट सप्लाई करी, दिस इज द पिस्टन, और यहां से हम हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल पता है कि जब भी हम किसी भी एक सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसकी हीट ये दो जगह यूज हो सकती है भाई। हीट नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। तो जब भी हम किसी एक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के नियम से भी हम लोगों ने पढ़ा, ये हीट दो ही जगह यूज हो सकती है। नंबर पहला, वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में। जब वॉल्यूम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। और जब आपको पता है जब वॉल्यूम चेंज होता है तो गैसेस के केस में वर्क डन कितना होता है, वर्क होता है P डेल्टा V। तो हमने जो कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो हमारी एनर्जी कहाँ यूज हो सकती है, वर्क करने में। और वर्क कितना होता है P डेल्टा V। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसका इंडिकेटर है कि वो एनर्जी कुछ ना कुछ वॉल्यूम को चेंज करने में कहीं ना कहीं खर्च हो रही है। नंबर दूसरा किसमें यूज होता है, तो आंसर है दूसरा यूज होता है टू राइज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को राइज करने में होता क्या है, तो आंसर है मोलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर हीट देते हैं तो पहले मोलिक्यूल्स आराम से टकरा रहे थे, अब जल्दी जल्दी टकराते हैं। जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी हीट दो जगह यूज हो रही है, एक तो वर्क करने में, एक्सपेंशन करने में, नंबर दूसरा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जितना ज्यादा हीट देंगे, इसका मतलब हीट देने से पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है, उतना पहले आराम से टकरा रहे थे, जल्दी जल्दी टकराएंगे। और जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने से कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर। तो अगर आप तरीके से समझो तो इसका ये मतलब होता है। तो हीट दो जगह यूज हो गई, पहला। हाँ, और अब इसमें भी आप सोचो कि वॉल्यूम क्यों फैल रहा है, क्योंकि ये पक्का दो पार्टिकल जो हमारे सिस्टम थे, गैस के पार्टिकल थे, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा होगा। और जब बढ़ता जा रहा है तो मेरी एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। जब दो पार्टिकल का वॉल्यूम फैलता जा रहा है तो पहले गैस इतने से में थी, जब वॉल्यूम फैल जाएगा तो गैस क्या हो गया, गैस के पार्टिकल दूर दूर नहीं हो गए। और जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो इसका मतलब उनके बीच में कौन सी एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। नहीं आया बेटे समझ में। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो कौन सी एनर्जी यूज होती है, काइनेटिक। तो इसका मतलब मोटे मोटे शब्दों में बोलूं कि जब हम यहाँ से कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट दो जगह यूज होती है। नंबर पहला एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन में होता क्या है, तो आंसर है एक्सपेंशन में होता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम का चेंज होना ये इंडिकेटर है कि क्या हो रहा है, इसमें वर्क डन हो रहा है। नंबर दूसरी एनर्जी कहाँ यूज होती है, टू राइज द टेम्परेचर भाई। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा हम उसे हीट सप्लाई करेंगे उतनी हीट देने से पार्टिकल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कितना होगा, वो टकराएंगे उतना फास्टली टकराएंगे, जितना टकराएंगे उतना टेम्परेचराइज होगा। तो इसका मेरी एक्चुअली में जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दो जगह यूज हो रही है। सिंपल से शब्दों में बोलूं तो सबसे पहला क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रही है। इसको और सिंपल तरीके समझो कि हमारी अमाउंट ऑफ हीट जो हमने सप्लाई करी है वो दो जगह यूज हो रही है। सबसे पहला क्या कर रहा है, एक्सपेंशन, दूसरा क्या कर रहा है, टू राइज द टेम्परेचर। जैसे मर्जी समझिए, ठीक। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं बेटे, ये हमने करा क्या कि हम जितनी अमाउंट में हीट दे रहे हैं बेटे, वो हीट कहाँ यूज हो रही है, सिर्फ एक्सपेंशन में। तो इसका मतलब मेरी हीट, अभी आपने सिंपल शब्द में पढ़ा, हमारी हीट दो जगह यूज होती है। नंबर पहला किस में यूज हो रही है बेटे, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू। दूसरा पहला किस में यूज हो रही है, P डेल्टा V में यूज हो रही है। और दूसरा किस में यूज हो रही है, टू राइज द टेम्परेचर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी बोलो या डेल्टा T बोलो। अब तो सोच में जितनी भी हीट दे रहा हूँ अगर वो सारी की सारी वॉल्यूम में यूज हो रही है, फैलाने में यूज हो रही है, तो सारी एनर्जी किस में यूज हो गई, एक्सपेंशन में यूज हो गई। तो बची हुई एनर्जी, कितनी एनर्जी मेरे पास बचेगी जो टेम्परेचर को राइज करेगी, 0। नहीं है बात समझ में। तो सारी एनर्जी इसमें यूज हो गई, तो मेरा टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 0। टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, सारी एनर्जी एक्सपेंशन में यूज हो रही है। तो यहां से एक बात समझ में आई बेटे, नाउ द टोटल हीट is used in expansion, so no heat is spared to rise the temperature, so डेल्टा टी कितना हो गया अपने पास, 0।
और अभी हमें पता अगर डेल्टा टी जीरो हो गया तो मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में कितना होता है, एम डेल्टा टी तो होता है बेटे। तो डेल्टा टी कितना चेंज हुआ हमारा, जीरो। तो डेल्टा टी जीरो हो गया तो ये 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो हमारी स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन्फिनिटी अमाउंट में हीट देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, हम तब तक उसे हीट दे रहे हैं जब तक कि उसका एक्सपेंशन रुक ना जाए। जब तक कहीं जाके जब उसका एक्सपेंशन जाके रुकेगा, उसके बाद जब हम हीट देंगे तब जाके हीट सप्लाई किस में यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी में, टू राइज द टेम्परेचर। नहीं है समझ में? तो हीट सप्लाई कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद एक तीसरा केस आता है, नंबर 3। अगर मैं आपसे बोलूं इफ द हीट सप्लाई इज लोअर देन एक्सपेंशन, इसका मतलब ये बेटे कि हम किसी एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यहां से हीट दे रहे हैं ना, ये वाली, ये हीट तो हम कम दे रहे हैं, हीट तो हम कम दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सपेंशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा रेट से हो रहा है। क्या हो रहा है, हीट एक्सपेंशन बहुत ज्यादा रेट से हो रहा है। तो होगा क्या, तो आंसर होगा ये कि जब हमारा जो पहले से जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर भी क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। भाई आपको पता है प्रेशर इज डायरेक्ट, प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू कम होती चली जाती है बेटे। प्रेशर जैसे हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू कम होती चली जाती है, तो हम देखते हैं अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे राइज हो जाता है। अब इस केस में क्या हुआ, हम हीट तो कम दे रहे हैं, जब हम हीट कम देते हैं और वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, ज्यादा रेट से एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम अगर ज्यादा रेट से एक्सपेंड होगा तो जितना टेम्परेचर पहले था वो टेम्परेचर भी कम होना शुरू हो जाएगा। जब वॉल्यूम हमारा ज्यादा रेट से फैलना शुरू होता है तो अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम फैलने से प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अंदर का ऑटोमेटिकली टेम्परेचर पहले से क्या हो गया, कम हो गया। नहीं है बेटे बात समझ में? तो इट मीन्स ये हुआ कि जब हम किसी भी एक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, अगर हमारी हीट कम है और उसका एक्सपेंशन हाइयर रेट से हो रहा है, हम हीट तो दे रहे हैं थोड़ी अमाउंट में, लेकिन एक्सपेंशन उससे 4 गुना ज्यादा हो गया, तो 4 गुना जो टेम्परेचर अंदर का होगा वो क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। और टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो रहा है तो टेम्परेचर राइज करना तो बड़ा मुश्किल काम है इसके अंदर, लेकिन टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा नेगेटिव हो गया। क्यों, क्योंकि पहले का टेम्परेचर तो फिर भी ज्यादा था, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम कम था तो जो कुछ टेम्परेचर होगा रूम टेम्परेचर, लेकिन जब हीट दी तो वॉल्यूम ज्यादा रेट से फैल गया, तो ज्यादा रेट से फैल गया तो टेम्परेचर और कम हो गया। तो अगर मुझे चेंज इन टेम्परेचर निकालना तो बाद का टेम्परेचर तो कम हो गया, शुरू का टेम्परेचर ज्यादा, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। ठीक, तो उस केस में क्या होता है, नाउ द टेम्परेचर इज कैसा होता है, डिक्रीज, सो दैट द चेंज इन टेम्परेचर कैसा हो जाता है, डेल्टा टी बिकेम नेगेटिव। क्योंकि शुरू में जो टेम्परेचर था बेटे, वो टेम्परेचर कैसा था मेरा, शुरू का टेम्परेचर ज्यादा था, और बाद में जो मेरा टेम्परेचर आया उसकी वैल्यू कैसी हो गई, कम। तो मैं इसका मतलब कम में से ज्यादा को माइनस करूंगा तो डेल्टा टी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो मेरा टेम्परेचर पहले से ही क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम के इंक्रीज का रेट बहुत ज्यादा रेशो से है। बस समझ में? तो मेरा टेम्परेचर नेगेटिव हो गया, और मुझे इस केस में अगर स्पेसिफिक हीट निकालनी हो तो हमने हीट तो दी उसे, लेकिन हीट कम दी थी, एक्सपेंशन ज्यादा रेट से हो गया। बहुत सी चीजें होती हैं जो हाई रेट से फैलती हैं, तो जितना टेम्परेचर पहले था बढ़ने की जगह वो टेम्परेचर और कम हो गया। तो हम क्या देखते हैं, डेल्टा क्यू जो है हमारा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, वही डायरेक्ट लिख लो, डेल्टा क्यू अपॉन में कितना होता है, एम डेल्टा टी होता है, इज इक्वल टू सी होता है। अब तू देख मेरा टेम्परेचर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना बेटे, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम माइनस का डेल्टा टी। इस माइनस को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में कितना आ गया, एम डेल्टा टी। तो इसका मतलब मेरा स्पेसिफिक हीट इधर ले जाओ तो सी कैसा आ गया, सो सी बिकेम नेगेटिव। तो इस केस में हमारा सी कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और नेगेटिव स्पेसिफिक ये बताता है, इसने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि टेम्परेचराइज हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, क्योंकि आप जितना हीट दे रहे हो वॉल्यूम क्या कर रहा है, उसके कंपैरिजन में बहुत हाइयर रेट से फैलता जा रहा है। और जब वॉल्यूम कई गुना, 4 गुना, 5 गुना हाइयर रेट से फैलता जाएगा तो ऐसा बड़ा मुश्किल काम है कि आप इसका कभी गलती से इसका टेम्परेचराइज करो, क्योंकि वॉल्यूम तो 4-5 गुना हर बार फैलता जा रहा है। तो स्पेसिफिक कैसी होती है, नेगेटिव होती है। नहीं है बेटे समझ में? तो नेगेटिव का मतलब है, इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर तुम इसका राइज कर ही नहीं पाओगे। और जब इन्फिनिटी होता है तो क्या बताता है, 1 डिग्री राइज तो कर लोगे, लेकिन हीट बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। इन्फिनिटी का मतलब क्या, इन्फिनिटी हीट दोगे ना,
जब इन्फिनिटी हीट दोगे तभी तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। तीसरा देखिए, चौथा, इफ द हीट सप्लाई इज ग्रेटर देन किससे, एक्सपेंशन। हीट तो हम ज्यादा दे रहे हैं लेकिन फैल कम रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जितनी भी हम हीट देंगे इसका मतलब वो हमने सिस्टम को हीट दी वो दो जगह यूज हो रहा है बढ़िया से। कहाँ यूज हो रहा है, यस तो इसका मतलब टेम्परेचर भी राइज करेगा और एक्सपेंशन भी करेगा, दोनों चीज करेगा भाई। सो हीट इज यूज सो दैट द हीट सप्लाई is used in both expansion and rise the temperature, तो इसका मतलब डेल्टा टी कैसा होगा मेरा, पॉजिटिव होगा भाई साहब। और अब C इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा Q अपॉन में M डेल्टा T, और डेल्टा T कैसा है, पॉजिटिव, तो C कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक बात समझ में, स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, कैसा होता है बेटे, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और इनका संज्ञान होना बहुत जरूरी है कि C पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। C इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, तो जाके क्या होगा, इसका टेम्परेचर उतनी इन्फिनिटी अमाउंट में दोगे तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। और C कितना मेरा, नेगेटिव है, तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, टेम्परेचर राइज हो ही नहीं सकता, मना ही कर दिया। और C जीरो है, मतलब टेम्परेचर राइज हुआ ही, टेम्परेचर तो राइज हुआ लेकिन हीट कोई सप्लाई नहीं। बेसिकली हम हीट देंगे तभी तो टेम्परेचर राइज करना चाहिए। वो क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट जीरो है, मतलब तुमने कोई हीट दी नहीं है।